याकूब 3 अध्याय 17 से 18 पद। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में याकूब जो इज़राइल का पिता था उनके बारे में गहरी जानकारी दी गई है। ऐसा कहा गया है कि उनके पास एक महान बुद्धि थी और उन्होंने अपने महान ज्ञान के साथ उन्होंने बहुत सी चीजों को प्राप्त किया। लेकिन जब उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया तब उसके पास शांति नहीं थी। जब याकूब ने एसाव से पहिलौठे का अधिकार लिया तो फिर उसके बाद उसका भाई एसाव उसे मारना चाहता था। याकूब को अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ा और वह 20 साल तक किसी अलग जगह पर रहा। यहाँ तक कि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब भी वो वहाँ नहीं था। याकूब ने रात और दिन और सर्दी और गर्मी में भी काम किया और कई बार उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया। कभी कभार उसे बिना वेतन के भी काम करना पड़ा। यहाँ तक कि वेतन मिलने पर भी याकूब के मामा लाबान ने उसे बहुत बार धोखा दिया और उसके वेतन को बहुत बार बदल दिया। और अपनी पत्नी से विवाह के लिए भी उसने अपने मामा लाबान के घर कार्य किया। 이번에는 20년 동안 원한을 품고 있던 형이 400명이나 되는 사람들을 이끌고 달려옵니다. अपने जीवन में बहुत सी उलझनों से गुजरने के बाद याकूब ने एक बार फिर से अपना घर छोड़ दिया। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो जो तब उसका भाई था, जो उसे 20 सालों से नफरत करता था, वो 400 लोगों के साथ विरोध करने के लिए आया। तब याकूब एक ऐसी परिस्थिति में था जहां वो अपना सब कुछ खो सकता था। जो भी उसने मेहनत करके तथा अपनी बुद्धि से प्राप्त किया था, अपनी सारी संपत्ति, परिवार और यहाँ तक कि अपना जीवन भी। वहां पर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, यहाँ तक कि अपनी बुद्धि के साथ। तब केवल याकूब ने परमेश्वर के सामने घुटने टेकी। परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए याकूब ने अपनी बुद्धि का सहारा लेना छोड़ दिया। अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, तब जो भी कुछ उसके पास था उसने सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के सामने उसने खुद को नम्र किया। तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने याकूब की प्रार्थनाओं को सुना और सभी चीजें सुलझ गई। परमेश्वर ने उसके भाई एसाव के हृदय को पिघलाया, इसीलिए वो आंसुओं के साथ याकूब से मिलने आया। आप क्या सोचते हैं याकूब ने उस पल कैसा महसूस किया होगा? यह कोई मायने नहीं रखता कि याकूब के पास कितनी बुद्धि है। उसे पूरी तरह से महसूस करना चाहिए कि वो परमेश्वर के सामने एक छोटा प्राणी है। इसीलिए वह याकूब कीड़ा बनने के योग्य हो पाया और परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से दीन बना। जब परमेश्वर ने याकूब को एक कीड़े की तरह अलग किया, वह अच्छे मार्गों में था। इसीलिए सांसारिक कीड़े को ना सोचें, इसे आत्मिक तरीके से समझें। परमेश्वर के सामने दीन होने से पहले याकूब अहंकारी और चालाक था। तब उसको कीड़ा क्यों कहा गया? प्रिय सभा के सदस्यों, क्या कीड़े के पास बुरा हृदय होता है? एक कीड़े के पास तो हड्डियां भी नहीं होती। जब कोई मनुष्य कीड़े पर खड़ा होता है तो वो दर्द की शिकायत नहीं करते। वास्तव में वो कुछ भी नहीं करते। आत्मिक तौर से कहा जाए तो कीड़े का मतलब है कि किसी के पास कठोर रूपरेखाओं का ना होना, जो हमेशा
हर चीजों में आमीन कहे। हमारी कलीसिया के भी कुछ सदस्यों के पास ऐसा अनुभव रहा है। वो अपने संसार के कार्यों में सफल होते थे और उनके पास चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन कोई एक समय ऐसा आया जिसमें उन्होंने किसी न किसी समस्या का सामना किया और उस समस्या से बाहर निकलने के लिए उनके पास कोई भी तरीका नहीं होता। वो समस्या कोई भी एक दुर्घटना, कोई भी गंभीर बीमारी, दिवाला निकलना या फिर परिवार में कोई भी गंभीर समस्या हो सकती है। चाहे कुछ भी समस्या हो, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से दीन और नम्र करते हैं, तब हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसा है जिसे मनुष्य अपनी बुद्धि और ताकत के साथ नहीं कर सकता, लेकिन सभी चीजें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थी कार्यों के द्वारा सुलझ सकती हैं। अतः इस अनुभव के द्वारा अब आप कह सकते हैं कि आप परमेश्वर की बुद्धि पर निर्भर रहें, मनुष्य की बुद्धि पर नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आप भी ऐसा अंगीकार करेंगे, चाहे चीजें बड़ी हों या छोटी। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी बुद्धि और ताकत पर निर्भर नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के ज्ञान पर निर्भर रहेंगे जो ऊपर से आता है। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने परिवार, स्कूल और अपने कार्यस्थल में प्रेम पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको ऊपर से ज्ञान प्राप्त करने के पहले भेद को बताया था, जो कि पवित्रीकरण था। परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से परे है और यह संसार की बुद्धि से अलग है। परमेश्वर की बुद्धि केवल भलाई के मार्गों से प्राप्त की जा सकती है। भलाई की बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदय को पवित्र करना है। जितना ज्यादा हमारे हृदय में बुराई होगी, तब हमारे पास भलाई की बुद्धि नहीं होगी। और बिना पवित्रीकरण के भलाई के अनुसार सोचना और भलाई का अभ्यास करना आसान नहीं है। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं बुरा बनना और चतुर बनना बुद्धि है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं यह मूर्खता है। जो फल आप बुरी बुद्धि के साथ प्राप्त करते हैं, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। निश्चित तौर से बाहरी रूप से यह ऐसा दिखता है कि जो बुरी बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो शांति और समृद्धि में है। उनका जीवन बाहरी तौर से आरामदायक दिखता है, लेकिन लोग उनके हृदय की उस पीड़ा को नहीं समझ सकते जो उनके हृदय में है। यहाँ तक कि वो अपना पूरा जीवन शांति के साथ जिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनके जीवन का न्याय। जब स्वर्ग और नरक के लिए न्याय होगा, तब हम साफ तौर पर देखेंगे क्या उन्होंने वास्तव में बुद्धि के साथ जीवन जिया या फिर मूर्खता में। भले ही लोग 70 और 80 साल तक आदर और समृद्धि में जिए, लेकिन यह उनके लिए मूर्खता होगी अगर उनके जीवन का अंत अनंत नरक की आग में हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ऊपर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरी शर्त है शांति बनाकर रखना। आत्मिक शांति का मतलब है सभी चीजों में शांति। यदि आप केवल कुछ ही लोगों के साथ शांति बनाते हैं और दूसरों के साथ बुरे हैं, यह वास्तव में सबके साथ शांति बनाना नहीं है। हमें सबसे प्रेम रखना चाहिए और अपने उदार हृदय के साथ उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सभी के साथ शांति बनाने के लिए पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि सभी के साथ शांति बनाकर रखें, चाहे वो बुरे हों या झूठे हों। सबके साथ शांति बनाना यह ज्ञानपूर्ण बुद्धि क्यों है? हम अपने इतिहास में आसानी से उत्तर ढूंढ सकते हैं। बीते समय में हमारे इतिहास में बहुत से लोग ऐसे थे जो बुद्धिमान और योग्य थे, लेकिन फिर भी उनको मारा गया। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ शांति बनाकर नहीं रखते थे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति क्वांचो था। वह राजा और लोगों के लिए बहुत से सुधारों के साथ आगे बढ़ना चाहता था, जो राजनीति की पुरानी बातों को दूर करना चाहता था और देश को अमीर और ताकतवर बनाना चाहता था। क्योंकि उसकी इच्छा भली और उसके पास जुनून था। राजा ने भी शुरुआत में तो उसकी मदद की,
और लोग भी उससे प्रेम करते थे। तथापि उसकी प्रगति के कारण मंत्रियों ने उसका विरोध किया और उससे नफरत की। यहाँ तक कि विरोध के समय भी छो लगातार अपने ही विचार थोप रहा था और इसके फलस्वरूप राजा की भावनाओं को ठेस पहुंची। अंत में उस पर उसके विरोध में गलत इल्जाम लगाए गए और गलत आरोप लगाकर अंत में उसको मार दिया गया। अगर छो अपने कार्यों में थोड़ा सा और बुद्धिमान और दयालु होता तब वह अपना सपना पूरा कर सकता था। छो अपनी रूपरेखाओं के कारण पकड़ा गया। वह सोचता था केवल उसका तरीका सही है, लेकिन वास्तविकता यह है वह मदद नहीं कर पाया। यहाँ तक कि वह सोचता था कि वह ठीक है। उन्हें सबके साथ शांति बनाकर रखनी चाहिए थी और उन्हें एक साथ कार्य करना चाहिए था। इस प्रकार छो ने दूसरों के साथ शांति भंग की, इसीलिए उसने दुखद अंत का सामना किया। यद्यपि उसकी इच्छा भली थी और अच्छी शिक्षा और निश्चित कार्य प्रणाली थी, लेकिन सब कुछ अर्थरहित रहा। इसलिए हम कहते हैं कि बिना शांति के कोई बुद्धि नहीं है। यहाँ तक कि आज भी ऐसी चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन वह अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा संबंध नहीं रखता। इस प्रकार वह दूसरों की बातों को नहीं सुनते और अपनी ही मर्जी के अनुसार काम करते हैं। वो दूसरे विभाग के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और यहाँ तक कि अपने मालिक के साथ भी। यदि ऐसी चीजें लगातार होती हैं, तब वह अपनी कंपनी में अलग कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसकी महान योग्यताएं भी अनदेखी कर दी जाएंगी और उसके व्यक्तित्व के कारण उसको अलग कर दिया जाएगा। इसीलिए शांति भंग करने के द्वारा अगर बेहतर योग्यता और परिणाम प्राप्त किए जाते हैं तो यह बुद्धि नहीं है। प्रिय सदस्यों, सभी चीजों से बढ़कर परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए शांति जरूरी है। हो सकता है कि आपके पास अच्छी बुद्धि, बेहतर योग्यताएं और प्रतिभा है, लेकिन अगर आप शांति को भंग करेंगे तो आपके लिए इनका प्रयोग करना मुश्किल होगा। परमेश्वर के कार्यों को करने का उद्देश्य क्या है? यह परमेश्वर को खुश करना है। हो सकता है कि आप मेहनत करें और बहुत सी चीजों को पूरा करें, लेकिन अगर हम शांति भंग करते हैं तो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए वो काम भी अर्थरहित होंगे। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं और पूरे आदर के साथ उनकी सेवा करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए यदि वो भाई आपस में झगड़ा करें और आपस में एक दूसरे से नफरत रखें, तब उनके माता पिता बुरा महसूस करेंगे और यहाँ तक कि बच्चे उन्हें भली वस्तुएं दें तो भी वो खुश नहीं होंगे। इसी तरीके से परमेश्वर को खुश करने के लिए शांति बनाकर रखना यह बहुत जरूरी है, बजाय कि बहुत सी चीजों को करना। दूसरा कारण है कि शांति बनाकर रखना बुद्धि है, क्योंकि यदि हमारे बीच लड़ाई होती है तो परमेश्वर के कार्यों को अनुभव करना मुश्किल है। शांति भंग करने के द्वारा हम शैतान को मौका देते हैं कि वो हम पर दोष लगाए और परमेश्वर सामर्थ्य कार्य हमारे जीवन में नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, एक प्रतिभावान व्यक्ति के पास परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने का जुनून है, तो भी जब यह व्यक्ति कार्य करता है हमेशा किसी न किसी के साथ कलेश करता है। वह व्यक्ति केवल अपने ही विचारों को दूसरों के ऊपर थोपता है और वह दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शांति की समझ बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, लेकिन आपके पास मसीह जीवन में भी इसकी जरूरत है। दूसरा तीमुथियों 3:12 कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जैसा कहा गया है, कभी कभार अपने मसीह जीवन में हम सताव का सामना कर सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों में अगर आपके पास शांति की समझ है तो आपसे सताव दूर हो जाएंगे और लोग आपसे प्रेम करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने ऊपर से ज्ञान प्राप्त करने की दूसरी शर्त को देखा। शांति वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल कुछ ही स्थितियों में केवल अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए, बल्कि स्वर्ग में बेहतर स्थान में जाने के लिए भी।
आपने बहुत बार सुना होगा कि आप परमेश्वर को केवल तभी देख सकते हैं जब आपके पास शांति है और जब आप पवित्र बनते हैं। और जिस तरह आप शांति बनाने की कोशिश करते हैं, आपको हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। बाद में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, 여러분이 악을 행하고 죄를 범하면 하나님과의 화평이 लेकिन आपको असत्य के साथ शांति का समझौता नहीं करना चाहिए। शांति बनाने के लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर के साथ शांति बनानी है, मनुष्य के साथ नहीं। यदि आप पाप और बुराई करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ शांति भंग करते हैं। लेकिन अगर आप अपने हृदय में पवित्र होते हैं 화목하게 하시는 और परमेश्वर के साथ शांति बनाते हैं तो आप सभी के साथ शांति बना सकते हैं। 하나님과도 모든 नीति वचन 16 अध्याय उसका 7 पद कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। 축원합니다. 말씀 참고하시면서 통성으로 다 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ आप सभी के साथ शांति बनाएंगे। मैं प्रभु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आप बुद्धिमान व्यक्ति बने और हर दिन परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करें और उनको महिमा दें।